भैया आज मैं गुस्सा हूं और हाँ, ये गुस्सा किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो ना, तो तुमको कभी कभी लगता होगा क्या मैं इस देश में सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या। गवर्नमेंट नई नई डिसीजन लेती जा रही है, नई नई एमओयू साइन करती है, नई नई स्कीम्स अनाउंस करती है और सब में एक चीज कॉमन होती है, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए। और तब जनरल कैटेगरी वाला एक ही सवाल पूछता है, भाई मैं हूं कौन। तो भाई स्वागत है तुम्हारे इस वीडियो में। मेरा नाम है विवान अग्रवाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन जरूरी है नहीं जरूरी है, जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्या आज के टाइम पे रिजर्वेशन के नाम पे, कि जनरल को बहुत ज्यादा नंबर लेने पड़ते हैं और वो दूसरा बच्चा कम नंबर में भी हो जाता है। तो अगर तुम जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पूरी वीडियो को देखना, फिर अपना ओपिनियन बनाना। उससे पहले कमेंट में गाली देने का कोई तुक नहीं बनता। एंड मेक श्योर अगर एंड तक देखो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज के टाइम पे एजुकेशन इंडिया का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। अगर तुमको लाइफ में कुछ भी उखाड़ना है तो एक ही तरीका है, एजुकेशन के थ्रू। और जब भी बात आती है रिफॉर्म्स की तो एक नाम सामने आता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी बिल हो, गाइडलाइंस हो, स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर हो, तो हर जगह टारगेटेड बेनिफिट दिए जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि टारगेटेड हेल्प करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही ग्रुप को रिपीटेडली हेल्प करना और बाकी सबको इग्नोर करना, ये इक्वालिटी तो नहीं होती। इसको कहते हैं सिलेक्टिव एम्पैथी। मतलब तुम सारे रिसोर्सेस एक ग्रुप की तरफ दे रहे हो और इसमें जनरल वाले डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं होता। यूजीसी बिल आया, तुम उसमें जनरल को भी इंक्लूड कर देते, भाई नहीं करा। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन करा फिजिक्स वाला के साथ कि हम 5000 बच्चों को एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे और वो 5000 बच्चे होने चाहिए ओनली एससी एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी से। मैं नहीं कह रहा एमओयू गलत है, बट इससे जनरल वाला बच्चा डिस्क्रिमिनेट फील करता है कि अगर कोई जनरल गरीब है उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, एक एससी एसटी को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वो गरीब है अमीर है। इंडिया में जनरल कैटेगरी का क्या मतलब है, ना ही तुम्हें कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिलेगी, ना ही कोई स्कॉलरशिप्स मिलेगी, तुमको फीस भी ज्यादा भरनी होगी और तुम्हारी सेम एग्जाम के लिए कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। तुमको एग्जांपल देता हूँ, नीट, जेई, सुईटी, ऐसे बहुत से एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेज में जाने के लिए। जनरल की कट ऑफ जाती है अराउंड 90, 95, इवन 99 तक, और रिजर्व कट ऑफ जाती है अराउंड 60 to 70, और अगर पेपर आसान आ जाए तो मैक्सिमम 80। अभी रिसेंटली नीट पीजी का एग्जाम हुआ, उसमें तुम एसटी कैटेगरी की रिजर्वेशन गैस करो कि कितनी गई होगी। 0%, मतलब -40 मार्क्स, जो मैं भी क्लियर कर देता भाई। पेपर में जाके बैठना था, कुछ भी नहीं करना था, 0% आ जाती। तो यहां से एक जनरल कैटेगरी वाला फील करता है कि भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी ये मेरे से कम नंबर में आ जाता है। तो भाई तुमको पूरी कहानी बताने वाला हूँ कि क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो जरूर देखते रहना। अब थोड़ा डेटा समझते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी अप्रोक्स 30 to 35% है, लेकिन रिजर्व्ड सीट्स जो कर दी गई हैं बाकी कैटेगरी के लिए, वो कर दी 50% से ज्यादा। कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन 60 to 70% तक है। जब रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये मेन मुद्दा था कि हमको सबको इक्वल बनाना है, तो वो अभी बहुत ही नीचे हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। और हाँ, अगर तुमको किसी को बहुत नीचे लेवल से ऊपर लेके जाना है तो उसको कुछ प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी, तभी वो इजिली आ पाएगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या जनरल कभी गरीब नहीं हो सकता? क्या जनरल कभी मिडिल क्लास नहीं हो सकता? क्या जनरल कभी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स नहीं हो सकते? लेकिन उनके लिए सिस्टम बोलता है तुम जनरल हो भाई, तुम तो मैनेज कर लोगे। एक बहुत जरूरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई समझ रहा है कि रिजर्वेशन गलत है तो भाई तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो। सच ये है कि रिजर्वेशन की जरूरत पहले भी थी और आज भी है। और जो लोग बोलते हैं कि अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। अभी भी तुम राजस्थान के किसी गांव में जाओगे, अभी भी वहां पे छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है। इवन हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी, बट अभी भी कुछ गांवों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, नो डाउट अबाउट इट। अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां मंदिर में किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को एंट्री नहीं दी जाती। स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया और एक बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये बच्चा तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। शादी में, गांव में, पानी में अगर कोई साथ में मोहल्ला बैठा है साथ में सब, तो वहां पे भी आके बोल देते हैं भाई ये बैठेगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। और ये सब इमेजिनरी बातें नहीं है, ये आज की रियलिटी है। और आज भी डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म बदल चुका है, बट
डिस्क्रिमिनेशन आज भी खत्म नहीं हुई। आज के टाइम पे भी लोग सरनेम देख के जज करते हैं। कोई चाहे SC ST कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी उसके सरनेम को देख के जज किया जाता है भाई। रूरल इंडिया में कास्ट अभी भी पावरफुल है। अगर तुम राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तो तुमको एज अपर क्लास ट्रीट किया जाता है। इसलिए जब रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का लॉजिक था, जब तक सोसाइटी इक्वल नहीं होती, सिस्टम को थोड़ा अनइक्वल बनाना पड़ेगा। और इस लॉजिक को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं। अब दिक्कत यहां से शुरू होती है। आज सिस्टम क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं वही बार बार अपलिफ्ट हो गए हैं। तुमको एग्जांपल देके समझाता हूं। एक फैमिली को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, बंदा IAS बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, कुछ भी बना, उसकी इनकम स्ट्रांग होगी, सोशल कैपिटल भी आ गया। लेकिन फिर भी उसके बच्चे सेम कास्ट सर्टिफिकेट सेम बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। और जो एक्चुअली गरीब SC ST है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वो लाइन में अभी भी पीछे ही रह जाता है। इसको कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी इनइक्वालिटी। यानी रिजर्वेशन का फायदा पूरी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा, सिर्फ एक क्रीमी लेयर को मिल रहा है। तो जब मैं बात करूं, इंजस्टिस सिर्फ जनरल के साथ नहीं हो रहा, इंजस्टिस हो रही है गरीब जनरल के साथ और गरीब SC ST के साथ। बस फर्क इतना है कि एक का पेन सबको विजिबल है और एक का पेन पोलिटिसाइज्ड है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन हटाओ ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ST ST को ब्लेम करो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, बट वो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है। सोल्यूशन हो सकता है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर आए, कि एक बार जिसने रिजर्वेशन का फायदा उठा के अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी, उसको रिजर्वेशन का मौका नहीं दिया जाए। और इनकम प्लस सोशल स्टेटस बेस्ड फिल्टरिंग हो, कि भाई इनकम के बेस पे। अभी EWS का कंसेप्ट आया था, बट वो इतना पूरे देश में इतना अच्छे से लागू नहीं हो पाया कि उसका जनरली लोगों को फायदा मिल पाए। अगर कोई बंदा एक बार अपलिफ्टेड हो गया तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को उसका फायदा ना दिया जाए, ज्यादा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे किया जाए, कोचिंग पे करा जाए। अभी एक और कंसेप्ट चल रहा है मार्केट में कि अगर rather than giving reservation in colleges की भाई 30% रिजर्वेशन है, 20% रिजर्वेशन है, उससे पहले उनको रिसोर्सेस में प्रिविलेज दी जाए, कि अगर किसी के पास रिसोर्सेस नहीं है उसको वहां पे सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़े और फिर कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम निकाले। अभी तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ कि रिजर्वेशन के लिए आदमी क्या क्या करता है। अभी यूपी में एक केस सामने आया, एक बच्चा था नीट की प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 3-4 साल से, उससे नीट क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसने क्या ट्राई करा कर ही लिया, उसने खुद का पैर काट लिया ताकि उसको फिजिकली डिसेबल कोटा में रिजर्वेशन मिल जाए। ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, उसके बढ़िया मार्क्स भी आ रहे होंगे कंपेरेटिवली, बट जितने उसको चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी वो नहीं ले पा रहा होगा वो, और उसके चक्कर में उसने अपना पैर काट लिया। एक जनरल कैटेगरी के मिडिल क्लास परिवार को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती, कोई रिलीफ नहीं मिलता। बस सरकार ये चीज बोलती है टैक्स भरो भाई, टैक्स भरने का टाइम आ गया, ITR भर दो अब। और अगर तुम सरकार से जाके सवाल पूछो भाई क्यों हो रहा है हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सरकार बोलती है तुम एंटी-नेशनल हो, तुम पहले से प्रिविलेज हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भाई प्रिविलेज का मतलब होता है ऑप्शन होना, जनरल मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक और कंसेप्ट समझो, एक होती है मेरिट, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी मतलब सबको सेम नजरों से देखना, इक्विटी मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है उसको अपलिफ्ट कर देना। मेरिट जो परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं मेरिट। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी के नाम पर मेरिट का मर्डर करा जा रहा है, कि सबको बराबर दिखाने के नाम पर मेरिट का किल कर दिया। अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है, स्टिल he or she will not get the job और he or she will not get the admission in college। और इसका और रिजल्ट क्या हो रहा है कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। अगर इंडिया के कोई टॉप स्टूडेंट्स हैं वो या तो US से जा रहे हैं, या यूरोप जा रहे हैं, या कनाडा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ मेहनत का फिक्स रिटर्न ही नहीं है। और जो इंडिया में रह जाते हैं वो सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं कि सिस्टम की गलती है, सिस्टम की गलती है। ये सबसे खतरनाक चीज है देश के लिए अभी के टाइम। अगर आप जनरल हो और आप सरकार से सवाल पूछते हो कि मेरा क्या हक है, तो आप गलत नहीं हो। अगर आपको से कोई बोलता है ना कि भाई ज्यादा ही हक लेना है, देश छोड़ जा, पाकिस्तान चला जा, तो भाई उनको बोलो सवाल पूछना देश में जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी कायम रहेगी। आज के टाइम पे कोई सवाल पूछता है ना तो उसको या तो इंटरनेशनल बोल देते हैं, या उसको बोल देते हैं ज्यादा दिक्कत है, चला जा पाकिस्तान। जब मिनिस्टर खुद बोलता है ना कि तुमको इंडिया के सिस्टम से प्रॉब्लम है तो फॉरेन कंट्री में चले जाओ, तो तुम हिसाब लगा लो कि देश का क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।